students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita's Study Zone. And as I provide you the chapter's explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So today we are going to learn chapter 2 of science. The name of our chapter is Nutrition in Animals. So let's get started. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. अभी हमने ये सीख लिया है कि जो प्लांट्स रहते हैं वो खुद का फूड बना सकते हैं, पर जो एनिमल्स रहते हैं वो खुद का फूड तो खुद बना ही नहीं सकते. अभी हम देखेंगे कि animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. अभी जो एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स क्या करते हैं, इनके पास अभी वो खुद तो फूड बनाते नहीं है, तो वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. मतलब डायरेक्टली प्लांट्स जो फ्रूट बना रहे हैं या फिर जो भी प्लांट्स ये कर रहे हैं, यानी कि फूड को मतलब प्लांट्स ही खा लेते हैं. फिर प्लांट्स जो फूड बना रहे हैं वो उसको खा लेते हैं. उसके बाद नहीं तो वो एक आधे एनिमल को खाते हैं जो ग्रास ईटिंग हो. तो भाई कैसे ना कैसे वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है. अगर एक आधे एनिमल ने प्लांट्स को खाया ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो जो एनिमल है वो बड़ा ही नहीं होगा या फिर उसकी ग्रोथ, उसकी हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं होगी. तो ह्यूमन और एनी एनिमल कैन नॉट ईट हिम और हर. देन सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. मतलब हमने जैसे 5th में भी देखा था कि जो ये रहते हैं जो पूरे तरीके से ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, हम उसको बोलते हैं हर्बीवोरस. और जो सिर्फ से सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं हम उनको बोलते हैं कार्निवोरस. और जो दोनों को खाता है यानी कि जो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है हम उसको बोलते हैं ओमनिवर्स. तो यहाँ पे ओमनिवर्स की बात हो रही है. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग देयर बॉडी. अभी जो आप ऐसे सोचो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है. हमको फूड चाहिए होता है हमारी बॉडी के लिए, के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन के लिए हमें फूड या फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती ही है. देन एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन बाय बॉडी. तो एनिमल के जो न्यूट्रिशन रहते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि उनको जिस भी ऐसी प्रोसेस जिसपे उसको क्या मिल रहा है, वो फूड को इंटेक कर रहे हैं या फिर फूड को इंटेक करना यानी कि न्यूट्रिशन को इंटेक करना. इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, उसमें उनके मतलब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आ सकते हैं. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब देखो, जैसे अगर हमको कौन सी मतलब भूख लगती है तो हम कैसे खाना खा लेते हैं, तो हम उसको खाने से हमें क्या मिल रहा है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है. देन मोड ऑफ इंटेक, हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं ऑफ कोर्स ऑफ द फूड. किसको, फूड को. और जो हमारी बॉडी रहती है ये उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करती है. ओके. देन यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. तो हमने 6th स्टैंडर्ड में बहुत सारे मतलब देखा हुआ है कि फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमने ये देखा हुआ है. तो लास्ट ईयर भी देखा है और फर्स्ट लेसन में भी देखा है. तो अभी हम देखेंगे कि हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर सकते क्या. तो सबसे पहले तो आ जाएगा विटामिन. ओके. देन आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड you should tell me what is the last one. Okay, because as if all things will I provide, so how will you learn it. Okay. Then the components of food such as carbohydrate are complex substances. जैसे जो ये रहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये क्या रहता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है. यानी कि जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एक चेन की तरह रहता है. लेकिन जो सिंपल सब्सटेंसेज रहते हैं ये क्या रहते हैं, ये कहीं पे भी हो सकते हैं. ओके. सो दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं वो हमारी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती डायरेक्टली. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज. तो मतलब सिंपलर सब्सटेंसेज, अगर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारी बॉडी मतलब क्या नहीं कर सकती, ब्रेक डाउन यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर सकती. तो वो जो बॉडी रहती है वो क्या करती है, उसको सिंपल सब्सटेंसेज में करती है, यानी कि उसको तो जो डाइजेस्ट नहीं कर सकती वो उसको क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कर देती है.
The breakdown of some complex substances of food into some simpler substances is called digestion. जब complex substances simple substances में change होते हैं तब हम उनको कहते हैं digestion. ऐसी प्रोसेस कौन सी है जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं, तो हम इजीली कहेंगे कि ये होती है डाइजेशन की प्रोसेस. देन अभी हमने ये देख लिया है. देन 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अभी हम देखेंगे अलग अलग टाइप से हम फूड को कैसे लेते हैं हमारे बॉडी में. तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जैसे देखो हम माउथ से लेते हैं, तो हर एक एनिमल, हर एक बर्ड या फिर हर एक इंसेक्ट में अलग अलग तरीके से वो इनटेक करती है फूड का. फूड तो जो यहाँ पे हमें बताया गया है, बीज एंड हमिंग बर्ड सक देयर नेक्टर of plants, infants, of human and many other animals feed on mother's milk. Then हमें यहाँ पे देखो अभी क्या बोला गया है कि जो बीज रहते हैं, बीज यानी कि मक्खी जो रहती है, मक्खी या फिर मधुमक्खी हम जिसे बोलते हैं, तो और हमिंग बर्ड जो रहती है, एक टाइप की बर्ड रहती है, ये क्या करती है, जो नेक्टर रहता है, नेक्टर यानी कि जो प्लांट्स का, फ्रूट्स का नहीं, फ्लावर्स का, और क्या क्या बोला है यहाँ पे, और इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, नो दैट वन नॉट. तो ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो नेक्टर रहता है ये उसको सक करते हैं, सक यानी कि उसको निगल लेते हैं. देन स्नेक्स लाइक पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. जो स्नेक्स होते हैं, अभी बहुत सारे स्नेक्स भी होते हैं ना, तो स्नेक्स क्या करते हैं, स्नेक्स में एक है पाइथन. ये जो पाइथन क्या करता है, ये स्वैलो करता है. स्वैलो यानी कि कुछ भी रहता है ना तो वो गिटक लेता है उसको. ओके, जो भी जिस एनिमल को वो खाता है उसको वो कुछ ना करते हुए ही गिटक लेता है. देन सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. तो बहुत सारे जो एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स रहते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. वो क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई हमने बहुत बार देखा है कि हम ऐसे कहीं पे भी जाते हैं, पॉन्ड वगैरह या फिर कहीं पे भी, तो बहुत सारे लोग उस पर छोटे छोटे मतलब फूड के ये डालते हैं पार्टिकल्स. तो यही एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, यानी कि उसको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उनके आजू बाजू में फ्लोट कर रहे होते हैं या फिर उनके आजू बाजू में होते हैं, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो खा लेते हैं. देन what is the type of food and mode of feeding of following animals. ओके, एक्टिविटी 2.1 में हमें क्या पूछा गया है कि जो what is the type of food, ये कौन सा टाइप का फूड खाते हैं और कौन से टाइप से खाते हैं. जैसे हम क्या करते हैं, हम माउथ से खाते हैं और हमारे टीथ से च्यू करके खाते हैं, या फिर हम बाइट या फिर च्यूइंग करते हैं. तो ये सब जो हमें नीचे दिए गए हैं, ये कैसे खाते हैं हमको ये देखना है. Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. क्या पता अगर हमें ये और सामने कुछ काम में आ जाए कि जो मोड है जिस इससे वो खाते हैं. ओके, देन टेबल 2.1 वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग. तो हमें यहाँ पे ये टेबल को फिल करना है. अगर हमें पूछा गया कि स्नेल क्या खाती है, तो हमने स्नेल को बहुत बार लीव्स खाते हुए देखा है. ओके, एंड क्या खाती है, मोस्टली शुगरी या फिर जो स्वीट होता है उसको हमें खाते हुए देखा है. उसके बाद ईगल्स जो एनिमल्स रहते हैं उसको तो वो मोस्टली खाती है. हमिंग बर्ड जैसे हमने बोला, हमें ऊपर बताया गया था कि हमिंग बर्ड नेक्टर को सक करती है. देन लाइस, आई डोंट नो व्हाट इज़ मीन बाय NICE. देन मॉस्किटो क्या रहता है, मच्छर. तो मच्छर क्या खाता है, actually in India we think that mosquito take our blood. okay, then butterfly भी बहुत ज़्यादा मतलब जो नेक्टर वगैरह रहती है उसको ही ये करती है. जो हाउस फ्लाई रहती है, हाउस फ्लाई यानी कि जो मधुमक्खी नहीं रहती, वो मक्खी जो रहती है हम उसको हाउस फ्लाई बोलते हैं. और नीचे हमें थोड़े से ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये कौन क्या क्या इससे करती है. तो अभी हम देखेंगे अमेजिंग फैक्ट. तो अमेजिंग फैक्ट में क्या दिया हुआ है हम ये देखेंगे.
स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश ये क्या रहती है, ये किसको खाती है? ऐसे एनिमल्स को खाती है जिनका शेल जो रहता है ना, शेल यानी कि जो आउटर बॉडी है उनकी, वो एकदम कड़क या फिर एकदम कैल्शियम कार्बोनेट से जो भी बनी है, जिसे हमें कड़क यानी कि हार्ड शेल बोला गया है यहाँ पे, तो जो जिसको वो खाती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट हिज स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इंसेक्ट द शेल। तो अभी क्या करता है, जो स्टारफिश है ये क्या करता है, सबसे पहले वो शेल को ब्रोक करता है। उसके बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट हिज स्टमक, उसके बाद वो उसका जो स्टमक रहता है वो पॉप्स आउट करते हैं, मतलब बाहर निकलती है, वो भी अपने माउथ से। ओके, और किसके लिए कि जो सॉफ्ट एनिमल्स है, सॉफ्ट एनिमल्स मतलब जो हार्ड शेल्स नहीं है उनके, या फिर वो द फ्लफ़ी बोल सकते हैं हम, वैसे है, सॉफ्ट है वो सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल। जो भी शेल के अंदर के जो भी हार्ड, जैसे शेल रहती है हार्ड, तो उसके अंदर सॉफ्ट जो भी रहता है वो ये स्टारफिश खाती है। देन द स्टमक देन गोज़ बैक into the body and the food is slowly digested। अभी जो स्टमक उसने मुंह से निकाला था वो फिर से कहाँ पे जाता है, वो फिर से बॉडी में जाता है, और जो फूड रहता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम अभी नीचे देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। अभी हमने डाइजेशन किसका ने देखा है, हमने अभी डाइजेशन देखने वाले हैं हम। तो डाइजेशन क्या होता है, we take in food through our mouth, digest and utilize it। हम क्या करते हैं, फूड को माउथ से लेते हैं और उसके बाद हम उसको डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज। जैसे हम बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू शुड यूटिलाइज इट। मतलब अगर हमें बोला गया कि यूटिलाइज क्या, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यूटिलाइज मतलब वेस्ट का उल्टा, अपोजिट ऑफ वेस्ट इज इक्वल्स टू वी कैन से व्हाट, यूटिलाइज। तो यूटिलाइज मतलब जैसे हम अपना टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो वेस्ट करना यानी कि हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, पर वही यूटिलाइज़ करना यानी कि हम उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। तो जो फूड हमारे कुछ काम का नहीं रहता, पूरा डाइजेस्टेड हो चुका रहता है, पर हमें उससे कुछ न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको डिफेक्टेड यानी कि उसको बाहर निकाल देती है। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो क्या आपने ऐसा सोचा है कि जो ये रहता है फूड, वो हमारे बॉडी में कैसे मतलब जब हम खाते हैं उससे कितनी अलग अलग प्रोसेसेस होती होंगी। ओके, विच वी कांट सी। ओके, द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल। जो फूड रहता है ये कंटिन्यूस कैनल से जाता है। जैसे if digestion is starting here, so it will not goes like this। तो ये एकदम कंटिन्यूस पाथ में रहती है। ओके, इट विल नॉट ब्रोक इट्स पाथ यानी कि जैसे अगर हम एक आधे रोड से जा रहे हैं तो रोड ऐसे टूटा, मतलब इधर से आधा उधर से आधा नहीं रहता, वो पूरा एक स्ट्रेट हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है, फिर अलग अलग हिस्से खुल सकता है, लेकिन इट कांट बी मतलब वो अलग अलग नहीं रह सकता, वो एक कंटिन्यूस कैनल बनाता है। विच बिगेन्स एट बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब हमारा माउथ, बकल कैविटी एंड एंड विथ द एनस। वो हमारे बकल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस से। देन द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो कैनल है, कैनल जैसे हमने यहाँ पे बोला कंटिन्यूस कैनल मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, हम इसको एक एक को हमने नाम दिया हुआ है, तो हम इस नाम को अलग अलग कंपार्टमेंट्स जैसे हमें बताए गए वेरियस कंपार्टमेंट्स, तो ये कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है, उनका वर्क क्या है, हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है बकल कैविटी, मतलब जो भी हम फूड खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, बकल कैविटी में। बकल कैविटी यानी कि माउथ, हम माउथ में सबसे पहले तो उसको च्यू करेंगे, उसके बाद वो फूड पाइप से जाएगा, फूड पाइप या फिर हम इसको बोल सकते हैं एसोफेगस। फूड पाइप थोड़ा सा ईजी वर्ड हो गया, पर अगर हमको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो हम उसको बोल सकते हैं इसोफेगस। तो इसोफेगस से थ्रू वो किस में जाएगा, स्टमक में, फिर स्टमक से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ से जाएगा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में।
और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एंडिंग इन द रेक्टम, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, रेक्टम में जाएगा, एंड लास्टली इन दी एनस। तो हमें यहाँ पे 6 नेम्स बताए गए हैं जहाँ से हमारा फूड स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कहाँ पे कौन से कंपार्टमेंट्स हमें बताए गए हैं। फिर से इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बकल कैविटी मतलब माउथ, उसके बाद फूड पाइप मतलब इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, और उसके बाद लास्टली आता है हमारा एनस। तो हमारे टेक्स्ट बुक में रेक्टम को कौन सा नंबर नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली इट विल स्टोर फॉर सम टाइम दी मतलब अनयूज्ड पार्ट, जो कुछ काम का है ही नहीं, वो पार्ट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, नॉट फॉर परमानेंटली, इट विल स्टोर फॉर टेम्परेरीली। देन इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। क्या आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा पाथ है? दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनल। और ये जो स्टार्टिंग से लेकर मतलब बकल कैविटी से लेकर एनस तक जो पाथ हमने देखा, हम इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। और अगर हम इसको दूसरा नाम दें तो हम इसको बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। देन द फूड components gradually get digested as food travels through the various compartments. अभी हमने क्या देखा, the food components gradually get digested। मतलब जो ये रहता है एक आधा हमने मतलब हर एक न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं ये अलग अलग पार्ट में डाइजेस्टेड होते हैं, क्योंकि इतने सारे पार्ट है तो हर एक इसका कुछ अलग अलग फंक्शंस होता है। द इनर वॉल्स, अभी हम देखेंगे इनर वॉल्स किसके इनर वॉल्स, ओके। The inner walls of stomach and the small intestine are and the various glands associated with the canal such as salivary gland, liver and the pancreas secrete the digestive juices। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो अभी जो इनर वॉल होती है स्टमक की एंड और स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स यानी कि हम और इसके बाद ग्लैंड्स के बारे में और देखेंगे। ग्लैंड्स यानी कि ऐसा होता है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, लिक्विड्स में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लेकिन वो हमें ग्लैंड्स में यहाँ पे बताया गया है। वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको हमें यहाँ पे क्या हमें 3 बताए गए हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, तो हमने बहुत बार देखा है कि सलाइवा ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। तो सलाइवा जो हमने हमारे मुंह में लाड़ रहती है, हम उसको कहते हैं सलाइवा। तो जो सलाइवा सिक्रीट करता है हम उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आ गया हमारा लीवर। तो हमने लीवर मतलब देखा हुआ है, मतलब रियल में नहीं पर हमने यहाँ पे देखा हुआ है, इसको फिगर्स में देखा हुआ है। देन पैनक्रियाज, दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल। तो पैनक्रियाज ये और ये जो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और जो पैनक्रियाज है, ये सब ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। और ये जो रहते हैं ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रहते हैं ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी उससे पूरा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। और उसके बाद हम यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, इसमें हमें जो भी नाम दिए गए थे हम इस पूरे नाम को देखेंगे कि वो पार्ट कैसा दिखता है। देन सबसे पहले आ गया हमारा बकल कैविटी। जैसे हमें पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा माउथ है, ओके। यानी कि हमें यहाँ पे इधर फेस दिखाया गया है, ठीक है। ये फेस में हमारा ये माउथ है, माउथ में ये क्या हमें दिखाया गया है, बकल कैविटी यानी कि टीथ, टंग वगैरह वगैरह जो भी उसमें हमारे माउथ में रहता है वो आ गया बकल कैविटी में। वही हमारे बकल कैविटी के नीचे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। देन ये जो फूड हमने यहाँ से खाया ये सबसे पहले माउथ में इधर चीव किया हमने, उसके बाद ये इस फूड पाइप से यानी कि इसोफेगस से गया इसमें स्टमक में। अभी स्टमक में यहाँ पे इसने थोड़ा जितने भी जो भी स्टमक ब्रेक डाउन कर सकता था अभी स्टमक ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अभी इधर से गया वो किधर, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने जितना भी ये कर सकता था एब्जॉर्ब उसने इतना कर दिया। अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से गया ये इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये गया रेक्टम में और उसके बाद फाइनली इन दी एनस।
तो जो जैसे हमने ऊपर देखा था कि कौन से ये रहते हैं, मतलब जो ग्लैंड्स रहते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें से देखा था हमने सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद देखा लीवर, और उसके बाद हमने देखा था पैनक्रियाज। तो यहाँ पे हमें पैनक्रियाज ये दिखाया गया है। देन यहाँ पे हमें और एक दिखाया गया है जो है गाल ब्लैडर। तो हम और देखेंगे कि ये जो गाल ब्लैडर है ये क्या स्टोर करता है, ये क्या सिक्रीट करता है, जो पैनक्रियाज है ये क्या बनाता है, ये क्या सिक्रीट करता है, हम ये सब देखेंगे। देन सब्सटेंसेज ऑफ हमने ये देख लिया था। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन दी एसोसिएटिव ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो हमने फर्स्ट से लेकर ये जो हमने सब देखे ये सब क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी हम देखेंगे कि हर एक पार्ट में क्या क्या उसका फंक्शन क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द माउथ एंड द बकल कैविटी। द माउथ एंड द बकल कैविटी। अभी हमें माउथ और बकल कैविटी से क्या समझा। बकल कैविटी मतलब जिसमें टीथ, उसके बाद टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमें ऊपर के डायग्राम में बताया गया था, उससे हमें समझा कि माउथ जो है ये जो बकल कैविटी है ये इसके बारे में भी, उसके फंक्शंस क्या है, उसका काम क्या है, हम ये सब देखने वाले हैं। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जैसे हमें पता है कि जो फूड रहता है हमारे बॉडी में माउथ के थ्रू एंटर करता है, मतलब उसकी जो फूड की एंट्री है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। देन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। जो भी फूड हम हमारे बॉडी में जब इनटेक करते हैं, मतलब जैसे फूड की एंट्री होती है, तो जब एंट्री होती है हमारे स्टमक या फिर कौन से भी अलग पार्ट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एलिमेंट्री कैनल का एक पार्ट है, तो हम उसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब जब एक आधा जो भी फूड का पार्टिकल हो या फिर कौन सा भी फूड हो, वो फूड जब हमारे माउथ से एंट्री करता है तब हम इंजेशन इसको बोलते हैं। देन हम सबसे पहले ये मिल्क एंड द परमानेंट टीथ का देख लेंगे। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर्स एगो। क्या आपको पता है कि थोड़े या फिर थोड़े साल पहले आपके टीथ गिरे थे। The first set of teeth grows during infancy and they fall off the age of between 6 and 8 years. तो ये जो रहते हैं ना, ये जो फर्स्ट सेट रहता है यानी कि हर एक टीथ का गिरने का अलग अलग टाइम रहता है। जो हेल्दी होते हैं उनके हिसाब से भी और जो नॉट हेल्दी मतलब जितने भी हेल्दी नहीं होते उनके भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेट होते हैं यानी कि जो मोस्टली लोगों के जो बच्चे के ये दांत गिरते हैं वो इन्फेंसी में गिरते हैं। इन्फेंसी में मतलब क्या होता है, तो जो इन्फेंसी होता है इसका मतलब होता है कि जब आपको जो टीथ है मिल्क टीथ ये जब ग्रो होना शुरू हुए थे तब हम इसको बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी जो होता है, जो हमें मिल्क टीथ आते हैं उस टाइम को या फिर जो मिल्क टीथ आने का टाइम रहता है हम उस टाइम को बोलते हैं इन्फेंसी। उसके बाद देखेंगे और जो ये रहते हैं 6 to 8 ईयर्स में जो मिल्क टीथ रहते हैं वो गिर जाते हैं, यानी कि दूध के दांत जो रहते हैं वो 6 से 8 साल में वो गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। और ये जो गिर जाते हैं हम इसको कहते हैं मिल्क टीथ। द सेकेंड स्टेट ऑफ रिप्लेस देम द परमानेंट टीथ। और ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपका मिल्क का दांत टूट गया तो उसके थोड़े साल के बाद तक तो आपको परमानेंट टीथ जो रहता है वो आ जाता है। The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. ये जो परमानेंट टीथ रहते हैं ये कब तक मतलब लास्ट मतलब ये पूरे लाइफ टाइम के लिए भी हो सकते हैं या फिर मतलब जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है तो टूट भी सकते हैं, या फिर अगर आपको कौन सा डेंटल डिसीज़ है तो भी टूट सकते हैं, या फिर आपके साथ कौन सा इंसिडेंट होता है तो उस टाइम पे भी टूट सकते हैं। देन तो भूजो को एक डाउट है यहाँ पे। भूजो इज़ फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन इन फिगर 2.2। तो हमें यहाँ पे एक फिगर दी गई थी तो उसने भूजो को एक डाउट क्या आया कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा है, मतलब इतना लॉन्ग कैसे क्या हो सकता है, वो इतना सारा कॉइल्ड कैसा है। ही वॉन्ट्स टू नो द लेंथ। तो उसको ना लेंथ को देखना था या फिर उसको पता करना था कि इसकी लेंथ कितनी होती है। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस। कि आपको आप ये कर सकते हो मतलब गेस कर सकते हो कि उसकी लेंथ कितनी हो सकती है। देन वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेटली
लेंथ ऑन 16 पेज 16। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने इसकी जो लेंथ है ये पेज नंबर 16 पे दी हुई है। तो लेट मी सी व्हाट इज़ द रियली लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 7.5 मीटर्स। कितनी होती है? 7.5 मीटर्स। देन अभी हम देखेंगे कि अभी ये भुजों का डाउट तो हो गया। अभी हम देखेंगे जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। तो आप क्या सोच सकते हो कि इतनी बड़ी बॉडी है, सॉरी इतनी छोटी बॉडी होने के बावजूद इतना बड़ा, अपने हाइट से भी बहुत बड़ा, इतना मतलब हमारे बॉडी में आया कैसे? तो हमने देख लिया था कि इंजेक्शन ये क्या होता है। वी चीव द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं, हम तो खाना को जब भी खाते हैं हम चीव करते हैं टीथ से और निगल लेते हैं। देन ईच टूथ इज़ रूटेड इन सेपरेट सॉकेट द जर्म्स। तो हमारा जो टीथ रहता है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो ऐसे जैसे हमें यहाँ पे फ्लैट टीथ होते हैं फ्रंट में, कि जो फ्लैट टीथ रहते हैं ये हमें पीछे आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर एक टूथ जो रहता है इसका अलग अलग सॉकेट होता है। मतलब जो टीथ जहाँ पे उगना चाहिए वो वहाँ पे ही निकलता है। अभी क्या देखेंगे हम, आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे सब टीथ अलग अलग दिखते हैं और सबके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। इसकी वजह से उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी 2.2। तो वॉश योर हैंड्स बोला गया। अभी हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को पहले तो वॉश कर लेंगे। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अभी हमको क्या करना है, हमारे मतलब हमने हैंड धो लिया है तो हमको क्या करना है, मिरर में जाना है और मिरर में हमको काउंट करना है कि हमारे टीथ कितने हैं, ओके, और कैसे अलग अलग कितने शेप्स के हैं वो। देन यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। और हमारे अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है, हमको इस इंडेक्स फिंगर से क्या करना है, हर एक टीथ को फील करना है। अभी हर एक टीथ का अलग अलग हमें फील होगा। जैसे जो पीछे के जो दांत हैं, हम जिसके बारे में और स्टडी करेंगे, वो थोड़े से चपटे और ऐसे थोड़ा सा जैसे खरबड़, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ अलग सा हमें फील होगा। उसके बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। तो आपने कैसे कैसे टाइप के टीथ फाइंड किए। टेक अ पीस ऑफ एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट। अभी आप ना एक एप्पल लो या फिर एक ब्रेड लो। अभी आप ब्रेड को ना खाओ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एप्पल या फिर ब्रेड को बाइट करोगे अपने सामने के टीथ से। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। तो तो आपने क्या किया, बाइटिंग के लिए और कटिंग के लिए कौन से टीथ को यूज़ किया, यहाँ पे ऐसा बोला गया। एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपने जैसे अभी आपने एक आधा ब्रेड या फिर एप्पल लिया था, तो आपने उसको बाइट करने के लिए अपने सामने के टीथ यूज़ किए थे। उसके बाद आपने कटिंग के लिए, कटिंग यानी कि जो हमारे सामने के टीथ होते हैं उससे भी कट कर सकते हैं, या फिर जब च्यू करते हैं तो हम लास्ट के जो दांत होते हैं हम उससे च्यू करते हैं। पियर्सिंग यानी कि अगर आप कभी ये खाते हो, मतलब चिप्स का पैकेट रहता है, तो हम कभी कभी हाथ से वो निकलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको हमारे जो पॉइंटेड टीथ्स रहते हैं, हम उस टीथ से क्या करते हैं, हमारे जब ये पैकेट हम उसको टीयर या फिर पियर्सिंग करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग। अभी आप देखो कि ग्राइंडिंग और चिविंग के लिए, ग्राइंडिंग यानी कि जैसे हमारे घर पे ग्राइंडिंग मिक्सर रहता है जैसे, तो उसमें क्या करते हैं, हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड यानी कि हम उसको छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं और बहुत छोटे छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एज सेम शेप, सेम साइज और सेम लेंथ। ओके, देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 2.2। तो सबसे पहले तो हम ये टीथ के बारे में देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो सबसे पहले देखो, जो सामने के हमें ये 4 टीथ होते हैं, ये 4 टीथ होते हैं हमें इंसिजर। उसके बाद ये जो हमारे पॉइंटेड टीथ्स होते हैं, ऊपर भी रहते हैं और नीचे भी रहते हैं, ये जो पॉइंटेड टीथ रहते हैं हम इसको बोलते हैं कैनाइन। इस पर जो 2 टीथ होते हैं हम इसको बोलते हैं प्रीमोलार, और जो लास्ट के हमें आते हैं 3, हम इसको कहते हैं मोलार। और ऐसे करके हमारा पूरा बकल कैविटी बनता है। देन अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और उस पर देखेंगे कि हम क्या नया सीख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। आवर माउथ हैज़ सलाइवरी ग्लैंड्स।
अब जैसे हमने इसमें देखा था फिगर में कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वे सीक्रेट सलाइवा, और ये क्या सीक्रेट करते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, ऑफ कोर्स सलाइवा बनाते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आपको पता है कि फूड जो रहता है उस पर सलाइवा का क्या असर होता है? लेट अस फाइंड आउट। अभी हम उसके बारे में देखेंगे कि हम इसके बारे में ढूंढेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। अभी हमको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक को हमें नाम देना है ए और दूसरे को नाम देना है बी। एक जो है उसमें हमको 1 टीस्पून क्या डालना है ऑफ बॉइल्ड राइस, उसमें हमको बॉयल जो राइस रहती है हम उसको उसमें हमको वो डालना है। द टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब में बी में हमें क्या करना है, हमको 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस डालना है। फिर हम इसको पहले च्यू करना है और उसके बाद च्यू करने के बाद हमको इसको किस में डालना है, वो टेस्ट ट्यूब में डालना है। कितने मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट तक हमको उसको पहले च्यू करना है और उसके बाद हमको टेस्ट ट्यूब में डालना है। तो हमको क्या बोला गया है कि टेस्ट ट्यूब 1 में हमें क्या डालना है, बॉइल्ड राइस डालना है, और टेस्ट ट्यूब 2 में हमें क्या करना है, 3-4 मिनट इसी बॉइल्ड राइस को च्यू करना है और उसके बाद हमें उसको डालना है। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर एंड बोथ टेस्ट ट्यूब। अभी हमको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में हमको 3 to 4 ml और दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी 3 to 4 ml हमको उसमें पानी डालना है। दोनों टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। तो अभी हमको क्या करना है कि 2 से 3 ड्रॉप हमको आयोडीन के सोल्यूशन डालना है हर एक इसमें, और हमको उसको ऑब्जर्व करना है। वाई देयर चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब? तो हमको टेस्ट ट्यूब में कौन सा कलर का चेंजेस दिखेगा। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। तो हम इसके बारे में हमको हमारे क्लास टीचर, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स वगैरह के साथ बात करना है। देन द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो जो सलाइवा होता है ये क्या करना है, ये जो स्टार्च रहता है इसको हमको ये ब्रेक डाउन करता है किसमें, शुगर में। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया, इट इज़ एक्चुअली रियली इम्पॉर्टेंट कि जो सलाइवा होता है ये स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और हमको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, शुगर, कि जो सलाइवा होता है ये स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। अभी आपने बहुत बार ये खाया होगा, मतलब हमारी जो रोटी रहती है अगर हमने उसको ऐसे ही बिना सब्जी या फिर बिना एनीथिंग इसके साथ नहीं खाया तो हमें थोड़े देर के बाद च्यू करने के बाद हमें वो जो रहता है हमें इसको वो थोड़ा सा स्वीट सा लगता है, यानी कि क्योंकि उसमें तो शुगर है, स्टार्च है ना, तो वो सलाइवा क्या कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है शुगर में। ओके। द टंग इज फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ आर फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अभी जो टंग रहती है ये कैसी रहती है, फ्लैशी रहती है और मस्कुलर रहती है, यानी कि इसमें मोस्टली मसल्स जो रहते हैं वो रहती है, मतलब मस्कुलर ही है वो एक्चुअली में। और वो कहाँ पे हमारे रहती है, ये हमारे बकल कैविटी के पीछे रहती है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये क्या रहती है, सामने से हम बोलते समय इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ईटिंग के समय फ्रंट से मूव कर सकते हैं या फिर कभी भी हम इसको फ्रंट से मूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बैक से मूव नहीं कर सकते क्योंकि बैक से अटैच्ड है बकल कैविटी से। देन डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? क्या आपको पता है कि जो टंग रहती है इसके फंक्शंस क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन जो टंग का है वो है कि वो हमें चीविंग में हेल्प करती है। सेकंड कि वो हमें टॉकिंग में भी हेल्प करती है। वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग। हम जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, टंग को यूज़ करते हैं हमारे बोलने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड। और ये क्या करती है, जो फूड रहता है और जो सलाइवा रहता है इन दोनों को मिक्स करने का काम भी टंग करती है। जब हम क्या करते हैं, च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग फूड, जब हम क्या करते हैं जो फूड रहता है जब हम इसको च्यू करते हैं, स्वॉलो करते हैं, ये तब हमें भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आर टंग, हैज़ टेस्ट बर्ड्स एंड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो ये जो रहती है टंग, इसको रहता है टेस्ट बर्ड्स, और ये क्या करती है, इस टेस्ट बर्ड्स रहते हैं मतलब ये हमें कौन सी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। अगर हमने एक आध बार मतलब कभी भी अगर हमने बहुत स्पाइसी सी चीज़ खा ली, हमें कितना स्पाइसी सा लगता है, तो इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारे टंग पे जो रहते हैं वो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, और टेस्ट बर्ड्स हमें कौन सा भी टेस्ट को फील करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वी कैन फाइंड आउट पोजिशन ऑफ टंग बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज में हमें ये दिया हुआ, पर हम ये पहले देखेंगे। स्वीटनेस एंड टू डिके।
अभी स्वीट्स यानी कि मीठी मीठी चीज़ें जो हम खाते रहते हैं, और टूथ डिके यानी कि दांतों का गायब हो जाना, समझो। नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे कैन हार्मफुल, दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। जैसे हम नॉर्मली देखें तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया जो रहता है वो तो प्रेजेंट ही रहता है हर समय, लेकिन वो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं रहता। हाउएवर इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। पर अगर हम हमारे माउथ को, हमारे टीथ को क्लीन ना करें कब कब कौन सी भी चीज़ को खाने के बाद तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और ये जो बैक्टीरिया ये बहुत बड़ी संख्या में ग्रो होगा। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। तो ये जो रहता है दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन, और ये जो बैक्टीरिया रहता है ये क्या करता है, जैसे स्टार्च था, स्टार्च सलाइवा ने स्टार्च को क्या कर दिया, शुगर में प्रेजेंट कर दिया। अभी शुगर, जैसे शुगर को बहुत जल्दी कौन सा भी बैक्टीरिया लग सकता है हमारे माउथ में। फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, बहुत सारे लेफ्ट ओवर फूड्स में जो हमारे टीथ में कभी ना कभी रह जाते हैं, फूड एंड रिलीज एसिड्स, और ये क्या करते हैं, ये रह रह के एसिड को ये कर देते हैं। तो सी चैप्टर 4 टू नो व्हाट इज़ एसिड इज़। तो अगर आपको जानना है कि एसिड क्या रहता है तो इसके लिए आपको चैप्टर 4 सीखना पड़ेगा, जो हम जल्दी ही इसके वीडियो डालने वाले हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज आर टीथ, और ये जो एसिड होता है ये हमारे धीरे धीरे टीथ को क्या करता है, डैमेज करता जाता है। दिस इज़ टूथ डिके, और इसको ही हम कहते हैं टूथ डिके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सेवरल टूथ एच एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर हम ऐसे ही इसको ट्रीट करते जाए कि आज मुझे पता चल गया कि मेरा जो टूथ है ये धीरे धीरे डिके हो रहा है, यानी कि टूथ डिके हो रहा है मुझे, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो टूथ है यानी कि जो भी दांत है हमारा, पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। उसके बाद अगर बहुत सामने अगर आप चले गए उसके टूथ डिके में तो आपको तो टूथ लॉस भी हो सकता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो ये जो रहते हैं ना चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अदर शुगर प्रोडक्ट्स, ये हमारे जो टीथ रहते हैं इसको डीके करने का काम इनका ही रहता है। मतलब इनका अगर हम बोले तो किसको दोष देना, तो चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक और शुगर जिसमें प्रेजेंट है उसके वजह से ही हमें सब कुछ होता है। Therefore, one should clean its teeth with brush or datul and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth and take out trapped the particles at least twice a day and rinse your mouth after a meal. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको अगर ये टूथ टिक्के से बचना है तो सबसे पहली चीज़ मीठा खाना छोड़ दो। अगर आपको खाना भी है तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में खाओ, ओके। और और आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स और 1 टाइम्स आपको अपना माउथ को ब्रश करना है, दातून करना है, या फिर एक आधा डेंटल फ्लॉस जो रहता है। आपने कहीं पे भी देखा होगा कि ऐसा थ्रेड रहता है, यहाँ पे बताया भी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रेड रहता है जो हमारे टीथ के जो बीच में जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं उसको निकालता है। अगर हम इसको एटलीस्ट 2 बार करें दिन में से तो ये बहुत अच्छा रहता है। Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in mouth. और अगर हमको ऐसा मतलब अगर हमको इस टूथ डिके से बचना है तो हमें हमारे फिंगर्स, हैंड ये वॉश करना चाहिए। अगर हमको जैसे हमने एक्टिविटी से पहले हमारे हैंड्स को वॉश किया था तो या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आप खा रहे हो वो मतलब वो डर्टी नहीं होना चाहिए, और जो हमारी डर्टी फिंगर्स होती है वो भी हमारे मुंह में हमको पुट नहीं करना चाहिए। और जो भी एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट वॉश्ड, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो वॉश नहीं है, अनवॉश्ड है, हमें उसको तो बिल्कुल भी मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो हम देखेंगे ये टूथ डिके का होता कैसे। जैसे हमने फिगर ए में देखा कि इसमें तो सबसे पहले क्या है, सिर्फ एक छोटा सा हमने एक लाइन दिख रही है, फिर दूसरे इसमें हमें यहाँ पे थोड़ा सा होल दिख रहा है, फिर तीसरे इसमें हमें थोड़ा बड़ा होल हो चुका है वो, उसके बाद जो इसमें बहुत बड़ा होल हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा ही बड़ा होल हो चुका है। तो ऐसे करके हम
टूट के क्या रहता है हमको ये समझ में आ चुका है, और हमें इससे कैसे बचना चाहिए हमें ये भी समझ में आ चुका है. देन ओके स्टूडेंट्स, सो remaining chapter will be continue in next part. So like, share and comment on my videos and subscribe